Hello students, it's Gurpal Singh and you are watching Gurpal Commerce. So students, this is the second part of our last video that was on employment in India, and in that we have completed 4 topics and remaining 4 topics we are going to complete in this video, and you stay together with me till the last of the video. Okay, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट से पूछा जाता है. ठीक है, दे मे माइट बी आस्क आइदर इन 4 मार्क्स क्वेश्चन 2 पूछ लेंगे या 6 मार्क्स का एक दे सकते हैं. ठीक है ना, तो दोनों को ही आपको तैयार करना है. एम्प्लॉयमेंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक रह गए थे, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो कम टू द पॉइंट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाई इंडस्ट्री. मीनिंग क्लियर हुआ इसका क्या है कि इंडिया का जो वर्कफोर्स है, ठीक है, उसका ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या डिवीजन है. ठीक है, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री. सो बेटा इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो इंडिया का वर्कफोर्स है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है? इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं बेटा? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और क्या है, दैट इज टेरिटरी सेक्टर. ठीक है, तो कौन कौन से सेक्टर हो गए? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी. मींस इन तीनों सेक्टर में ही हमारी कंट्री का जो हर पर्सन है, एवरी इंडिविजुअल पीपल इन अवर कंट्री इज इंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विल कम अंडर ओनली दीज 3 सेक्टर. मतलब तीनों सेक्टर में से किसी ना किसी एक सेक्टर में काम कर रहा होगा. कौन कौन सा प्राइमरी में आएगा, कौन सा सेकेंडरी में आएगा, कौन सा टेरिटरी में आएगा. ठीक है, पहले तो आप इस इमेज से देख सकते हैं कि कहीं पे कोई क्या कर रहा है. द फार्मर इज प्लगिंग द फील्ड. ठीक है, एनिमल्स आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड. ठीक है, कार्स खड़ी हुई हैं, ट्रैफिक पुलिस चेक कर रही है, डॉक्टर्स आर हेयर वर्किंग. ओके, हेयर ऑपरेटर इज डूइंग डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ट्रीज, एंड हेयर स्टूडेंट्स आर प्रैक्टिसिंग इन लैब. ओके, तो अलग अलग सारे काम कर रहे हैं. तो कहाँ पे कौन सा है? प्राइमरी में, कौन सा सेकेंडरी में, कौन सा टेरिटरी में है. ठीक है ना. सो द पर्सन हु आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग. कौन कौन से बताए मैंने? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग. मतलब जो बेसिक चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, नेचुरल सोर्सेस से एक्सट्रैक्शन हो रहा है, वो क्या हो जाएगा आपका? प्राइमरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर क्या है? जहाँ पे जो भी मटेरियल आपको प्राइमरी सेक्टर से मिला है उससे क्या हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जा रही है, वाटर सप्लाई की जा रही है. इट इज सेकेंडरी सेक्टर. ठीक है, तो इन सारे काम को करने के लिए जो सेक्टर हेल्प कर रहा है कि आप ट्रेवल करेंगे तो किस चीज़ से ट्रेवल करोगे आप? भाई कार बस से ही तो जाओगे. यू हैव टू यूज ट्रांसपोर्ट. हमें ट्रांसपोर्ट भी तो यूज़ करना पड़ेगा ना. तो जो ट्रांसपोर्टेशन है या आपने प्रोडक्शन किया, आपको उसको स्टोर भी करना पड़ेगा. तो स्टोरेज के लिए स्टोरेज गोडाउंस हो गए. ठीक है, आपको फंड्स रेज करने हैं बिजनेस करने के लिए, तो बैंक से आपको पैसा मिलेगा. यू वांट टू कीप योर बिजनेस सेफ, आप अपनी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो आपको इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा. ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो इन ऑल दीज 3 सेक्टर्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर. तीनों सेक्टर क्या है? एक दूसरे पे डिपेंड है. अगर एक सेक्टर अपना काम करना छोड़ देना तो दूसरा ऑटोमेटिकली सर्वाइव नहीं कर पाएगा. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. हेयर आई एम शोइंग यू कि कितने % पॉपुलेशन जो है वो आपकी प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, हाउ मच इज इंगेज्ड इन सेकेंडरी एंड हाउ मच इज इंगेज्ड इन टेरिटरी. मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड 43.8% जो लोग हैं बेटा वो किस में इंगेज हैं? सर प्राइमरी सेक्टर. और सेकेंडरी में कितने इंगेज हैं? भाई प्राइमरी से रॉ मटेरियल लेकर के मैन्युफैक्चरिंग कितने लोग कर रहे हैं? अराउंड 24.7% लोग. ठीक है, और 31.5% जो एवरेज लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? जो भी सर्विसेज में इंगेज्ड हैं, एक जगह से दूसरी जगह सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, बैंकिंग का पैसा दे रहे हैं, इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन आवर इंडिया. ओके, सो यू कैन सी हियर कि जो वर्कफोर्स है, पॉपुलेशन वर्क करने वाले के लिए अवेल है, 43% किस में काम कर रहे हैं वो लोग? यू कैन से 44% ना, 0.8 हो गया. प्राइमरी सेक्टर. सेकेंडरी में कितने? 24.7 एंड इन टेरिटरी 31.5.
नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे, ये आने वाला है एग्जाम में। और जब तक आप ये डायग्राम इस तरह से नहीं शो करेंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तीनों सेक्टर को आपको एक में ही बनाना है। आप कलर से हाईलाइट कर दीजिए, या अगर सेम पेंसिल से भी आप ड्रॉ कर रहे हो, पैटर्न अलग कर दीजिए। मान लीजिए मैंने इसको किसे कर दिया, डॉटेड लाइन बना दी, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में मैंने क्या करा, सर्कल बना दिए, ओके। और जो टेरिटरी सेक्टर था उसमें क्या करा मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अलग अलग पैटर्न्स भी हम बना सकते हैं हर एक के लिए, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन वर्कफोर्स, ठीक है। कि जो इंटीरियर एरियाज हैं, गांव हैं, वहाँ पे लोग कितने प्राइमरी सेक्टर में एंगेज्ड हैं, कितने टेरिटरी में हैं और कितने सेकेंडरी में। वहीं पे अर्बन एरियाज में कितने प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे हैं, कितने सेकेंडरी पे हैं, कितने टेरिटरीज पे हैं। Here you can see the first part is showing you that 58.5%, अराउंडली आप कह सकते हो कि 60% लोग जो है ना, जो गाँव का है, जो रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे किस पे डिपेंड है सर, एग्रीकल्चर पे, यानी कि प्राइमरी सेक्टर पे, ठीक है। और वहीं पे 19.5% पॉपुलेशन किस में इंगेज्ड है, सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि जो भी इंटीरियर्स में इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगी हुई हैं या लगाने का काम करें, जैसे वी नीड मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, तो सरसों का तेल के लिए इंडस्ट्री प्लांट्स लगा रखे हैं, ओके। या वीट को से आटा बनाने के लिए उन्होंने चक्की लगा रखी हैं। तो इन सारी इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री जो चल रही हैं रूरल एरियाज़ में, उसमें लोग इंगेज्ड हैं, ठीक है। और टेरिटरी सेक्टर में अराउंडली 22% लोग इंगेज हैं, ठीक है। मीन्स सर्विसेज में देने में, कि कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कोई बैंकर्स का काम कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द ग्राफ विच इज़ टेलिंग यू अबाउट द वर्कफोर्स विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज इन रूरल एरियाज। वहीं पे अब अर्बन में देखेंगे तो जस्ट बेटे अपोजिट हो गया है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो यहाँ प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड थी ना इंटीरियर में, वहीं पे अर्बन एरियाज में बिल्कुल कम, जो लोवेस्ट पॉइंट आप कह सकते हो, 7.8% पॉपुलेशन आपकी प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है। वाई? बिकॉज इन अर्बन एरियाज पीपल आर नॉट हैविंग रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस क्रॉप, मतलब उनके पास में तो लैंड्स लिमिटेड होंगी ना, आप शहर में कोई फसल थोड़ी उगा सकते हैं, ओके। एंड आफ्टर दैट जो थोड़ा सा उससे ज़्यादा है पोर्शन, वो है आपका सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। कि वो लोग इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं सिटीज़ में मोस्टली होते हैं, तो 28-29% जो लोग हैं दे आर इंगेज्ड इन सेकेंडरी सेक्टर। बट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल इज इंगेज्ड इन टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर क्यों? क्योंकि मोस्टली अर्बन एरियाज़ में लोग जॉब्स पे डिपेंडेंट होते हैं ना, कि वो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड टेरिटरी सेक्टर। सब क्या कहलाएगा? ये टेरिटरी सेक्टर कहलाएगा। इज इट क्लियर? सो अगर आपसे कोई पूछता है अर्बन का जो वर्कफोर्स है वो अराउंडली कितने % टेरिटरी सेक्टर में है, तो व्हाट यू विल से? यू हैव टू से 63.3%। सेकेंडरी का कितना है? 28.9। एंड प्राइमरी का कितना है सर? 7.8%, ठीक है। क्यों कम है? क्योंकि इन अर्बन एरियाज पीपल आर नॉट हैविंग too much resources as comparison to rural areas. Is it clear? Whatever entire discussion we have done from the diagram, the same thing is given here. Okay, so you can pause this video and note down. Now next graph I am showing you here, and this graph is telling about the distribution of male female workforce across different sectors, ठीक है। कि मेल का कितना वर्कफोर्स है, ओके, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी में एंड टेरिटरी में। और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो हमारा पिंक कलर है इट इज शोइंग प्राइमरी सेक्टर, जो येलो कलर है वो क्या शो कर रहा है? सेकेंडरी सेक्टर। और जो ब्लू कलर है व्हाट इट इज इंडिकेटिंग? टेरिटरी सेक्टर। एंड अदर्स इज शोन बाय ग्रीन कलर। सो यहाँ पे हम बात करते हैं जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें मेल वर्कफोर्स कितना है सर? 45% है, मतलब सबसे ज़्यादा, ठीक है, तीनों सेक्टर, मतलब चारों से कंपैरिजन में। और उसके बाद क्या है? सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? दैट इज टेरिटरी सेक्टर में लोग इंगेज्ड हैं। उससे बाद में कौन सा है? 19.1% जो लोग हैं वो किस में इंगेज्ड हैं? सेकेंडरी में। एंड लास्ट में जो सबसे कम है वो है अदर्स में। वहीं पे अगर अपोजिटली देखें
फीमेल वर्कफोर्स भी प्राइमरी सेक्टर में ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। मोस्टली वर्क जो वाइफ्स होती हैं, वुमेंस होती हैं, दे प्रेफर टू डू जॉब्स इन देयर होम्स, मतलब हाउस का कीपिंग का काम उनको ज़्यादा प्रेफर होता है, बिकॉज वुमेन्स आर नॉट मोस्टली इंटरेस्टेड टू रीएलोकेट, एंड इन सम फैमिलीज देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर शोल्डर्स कि हाउ दे वी हैव टू सर्वाइव, हाउ दे विल स्टे अलोन। ओके, सो दीज आर मेनी प्रॉब्लम्स, एंड इन सेकेंडरी सेक्टर दे आर ऑल्सो 14.9%। ठीक है, बट वुमेन्स से कंपेरिजन में कम है। क्यों? क्योंकि सम थिंग्स दैट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय वुमेन्स, बट नाउ डेज एवरीथिंग इज परफॉर्म्ड बाय वुमेन ऑल्सो। ओके, एंड आफ्टर दैट इन टेरिटरी सेक्टर they are also smaller than male workforce, that is 18.9%, and in others also it is 9.6%. so you can see here only in primary sector the workforce of women or females is more than मेल वर्कफोर्स। ओके, इज इट क्लियर? जो भी चीज़ें मैंने यहाँ बताई हैं ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं सभी को? अब यहाँ पे देखते हैं कि फीमेल वर्कर्स में क्यों इतना ज़्यादा है आपका जो प्राइमरी सेक्टर में है। बिकॉज फीमेल वर्कर्स इन रूरल एरियाज विलिंग टू माइग्रेट, अनविलिंग टू माइग्रेट, मतलब कि जो फीमेल वर्कर्स होती हैं वो इच्छुक नहीं होती हैं अपना घर छोड़ने के। ठीक है, एंड दे प्रेफर टू वर्क एट देयर प्लेसेस ऑफ रेसिडेंस, मतलब जहाँ की वो रहने वाली हैं वहीं पे वो जॉब करना ज़्यादा प्रेफर करती हैं। इवन दे गेट लो वेजेस, अगर उनको कम सैलरी भी मिल रही है ना तब भी वो काम कर लेंगी। दे मस्ट वर्क टू सप्लीमेंट देयर फैमिली इनकम फॉर मीनिंगफुल सब्सिस्टेंस। ओके, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज दिस एक्सप्लेन्स वाई वेरी हाई परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन रूरल एरियाज इंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि रूरल एरियाज में क्यों इतनी ज़्यादा वुमेन्स प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट हैं। ओके, ओनली अ मॉडेस्ट चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो आपका 1951 में था और 1718 में उसमें देखने को मिला है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर में लोग 72% काम कर रहे थे 1950 में, आज की डेट में कहाँ पे आ गए हैं? मात्र 43% पे आ गए हैं 1718 की डेटे के अकॉर्डिंग। जहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में 10% था वही कितना हो चुका है अब? 24.7। वहीं पे जो टेरिटरी सेक्टर सबसे कम था, नाउ डेज इट इज ऑन पीक, दैट इज 31.5%। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कमिंग, दैट इज जॉबलेस ग्रोथ। क्या है? जॉबलेस ग्रोथ। तो आपको पता है जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है? सबसे पहले तो शुद्ध भाषा में हिंदी में आपको बता दूं कि कंट्री की ग्रोथ हो रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। राइट, दैट इज जॉबलेस ग्रोथ। यानी कि जब कंट्री की जो ग्रोथ है वो सर टेक्नोलॉजी से हो रही है। किससे हो रही है? टेक्नोलॉजी से हो रही है। आज आप देख सकते हैं आज के ज़माने में कि 12th फेल अगर कोई बंदा है, इफ़ ही इज़ गुड इन प्रोग्रामिंग, तो वो आज मिलियंस में काम कर रहा है। ठीक है, मिलियंस में अर्न कर रहा है। और जो इतना एजुकेटेड बंदा है बट ही इज़ नॉट फैमिलियर विद टेक्नोलॉजी, ही और शी इज़ नॉट एबल टू सर्वाइव ऑल्सो। ठीक है, वो अपने आप को सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हैं। सो जो आज की ग्रोथ हो रही है बेटा, दैट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन टेक्नोलॉजी। ठीक, सो अब बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी होगी जीडीपी जब बढ़ेगा, और जीडीपी जब टेक्नोलॉजी से बढ़ गया, लोगों को लेबर का कोई यूज़ ही नहीं लगा। अभी पहले आपने सुना होगा कि हर काम में लेबर की ज़रूरत होती है। आज के ज़माने में क्या, जहाँ 10 लेबर काम करने वाला पे एक मशीन लगा ली, ठीक है, 1-2 लेबर का काम कर लिया, राइट, और हमारा सारा काम हो जाता है। तो वहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो गई ना। तो जो लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो रही है पर ग्रोथ होती जा रही है, सर यही है जॉबलेस ग्रोथ। सो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इज अचीव्ड थ्रू ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट एंड थ्रू बेटर टेक्नोलॉजी। तो इन पुअर कंट्री लाइक इंडिया वेयर देयर इज स्टैग्नेंट अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम मीनिंगफुल ओनली व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद ग्रेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो दैट पॉवर्टी इज कंबाइंड। भाई इंडिया तो ऐसा गरीब देश है जहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिहाड़ी मिलेगी, वो काम करेंगे तभी तो उनकी ग्रोथ होगी देश की। बट इंडिया इन इकोनॉमी क्या कर रही है, जीडीपी की ग्रोथ को करने के लिए ज़्यादातर एमएनसी कॉरपोरेशन को बुला रही है, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रही है एज कंपेरिजन टू गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द लेबर। तो जो यही सिचुएशन है, यही कारण है कि हमारे देश में जो पुअर वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट ना दे करके इंटरनेशनल एमएनसी कॉरपोरेशन को टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो हम कंट्री की ग्रोथ कर रहे हैं, सो इट इज़ अ बेटा जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, हो सकता है आपसे 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आई एम शोइंग यू ऑन द स्क्रीन, एक बार पढ़ लीजिए जरा क्या है, रीड इट प्रॉपरली केयरफुली।
दैट इज कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। वर्कफोर्स का मीनिंग क्लियर है ना सभी को? ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया है मैंने। फिर भी बता देता हूँ कि एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल हु आर गेटिंग जॉब्स, ठीक है, और हु कैन डू जॉब, मतलब जो काम करने का इच्छुक है, हमारे पास जो रिसोर्स है, ठीक है, जैसे हमारे पास असेट्स होता है ना, कितने लोग मेरे पास काम करने वाले हैं, ये काम में आई कैन डू दिस। तो ऐसे हमारी कंट्री के जितने भी लोग हैं जो एबल हैं जॉब करने के, ठीक है, काम कर सकते हैं, वो हमारा वर्कफोर्स है। ओके, एंड दे आर विलिंग टू डू द जॉब। सो कैजुअलाइजेशन एंड इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ वर्कफोर्स इज दैट इट इंक्लूड एन लार्ज नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है बेटा डेली वर्कर्स, ठीक है, एंड देयर नंबर इज ट्रेंडिंग अप। नोट दैट following fact is trend: percentage of casually hired worker in total workforce has risen from 23 to 33 and further 39%. However, it is slightly declined 30 in 14 to 18. Okay, 18 again declined 24.9%. ठीक है, कैजुअल में क्या होगा, पेंडिंग एप्लीकेशन हमारे पास पड़ी रहती हैं, फ्रॉम दैट वी कॉल द एम्प्लॉइज। ओके, जब भी हमें जरूरत लग रही है हम उनको कॉल्ड अप करते चले जा रहे हैं, रेगुलर बेस पे करा लें या डेली बेस पे काम करा लें, एवरी वे वी आर गेटिंग एम्प्लॉइज। ओके, सो 3.5% ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन वर रिपोर्टेड टू बी हायर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स इन 15-16। जहाँ पे एक बात कर रहे हैं कि डेटा की कि जो 15-16 का है, तो 3.7% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी गई थी जो क्या थे, हायर्ड वर्कर थे। ओके, रेस्ट ऑल वर कैजुअली हायर्ड वर्कर्स। नाउ द पॉइंट इज इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन का मीनिंग क्या है कि वेन एवर एम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, सो फॉर्मल सेक्टर क्या है? फॉर्मल सेक्टर रेफर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। It include all government department, public enterprises and private establishments which hire 10 or more worker। मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा संस्थाएं चल रही हैं, ठीक है ना, या पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं या प्राइवेट हैं, जहाँ पे 10 से ज़्यादा वर्कर्स को हायर किया गया है या 10 से ज़्यादा लोगों को, एंड दे आर वर्किंग इन ए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मतलब अच्छी संस्था बनी हुई है, रजिस्टर्ड है, वो आपका फॉर्मल सेक्टर हो गया। एंड बेटा इनफॉर्मल सेक्टर आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इट इंक्लूड ऑल सच प्राइवेट इंटरप्राइजेस विच हायर लेस देन 10 वर्कर्स बिसाइड फार्मिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब खेती को छोड़ के और जो आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर है उनको छोड़ के, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 1-2 वर्कर काम कर रहे हैं, ऑफिस से काम किया जा रहा है, वो सारा क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी इनफॉर्मल सेक्टर। और उसमें जो वर्कर में एंगेज्ड होंगे, द वर्कर्स who are working in an organized sector are called informal workers। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है फॉर्मल और इनफॉर्मल में? जो वर्क करते हैं एक ऑर्गेनाइज सेक्टर इकोनॉमी में वो आपके फॉर्मल हो जाएंगे, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेंगे दे विल बी इनफॉर्मल वर्कर। आर एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, जैसे पीएफ है, ग्रेचुटी है, पेंशन है। और जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं बेटा उनको किसी भी तरह का कोई भी प्रोविडेंट फंड वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, फॉर्मल वर्कर जैसे जो रेगुलर गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट जॉब पे जो एम्प्लॉय होते हैं हम उनको कह सकते हैं फॉर्मल वर्कर्स। ठीक है, इनकी एक पूरी ट्रेड यूनियन होगी, बट इनफॉर्मल वर्कर्स में कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं होगी। ठीक है, दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेरियस लॉज, जो भी कानून है आपका लॉ का लेकर के उसे प्रोटेक्ट रहेंगे, कोई सेफ्टी का रिस्क नहीं है जॉब का। एंड इनफॉर्मल वर्कर्स आर रिमेन अनप्रोटेक्टेड बाई लेबर लॉज। ओके, अब बात करते हैं रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की। सर रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में वो 2 तरह में बटा हुआ है, एक शहरी गरीबी और एक जो इंटीरियर है, अर्बन एरिया है वहाँ की गरीबी, और एक शहरी। तो शहरी को आप क्या बोलेंगे, अर्बन, एंड रूरल को क्या बोलेंगे, जो गाँव की पिछड़ी है। दिस इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, इंडस्ट्रियल है और एजुकेटेड है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि जहाँ पे लोगों का ऑटोमेटिकली कुछ क्लियर ही नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट मिल हो गए। ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर एंगेज्ड इन अ जॉब इज मच मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश। इफ सम ऑफ देम आर विड्रॉन फ्रॉम दैट जॉब टोटल प्रोडक्शन विल नॉट फॉल। ठीक है, जैसे कि कई लोग हैं एक ही जॉब में उतने की ज़रूरत भी नहीं जिससे जितने ज़्यादा लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। वाई डिसगाइज्ड क्यों हो गया, कि उनको कहीं और जॉब मिल भी नहीं रही है और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, स्टिल दे आर वर्किंग फॉर देयर सर्वाइवल, सो दैट विल बी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का बेटा मीनिंग क्या होगा है कि सीजन टू सीजन। इन रूरल एरियाज ओनली वर्कर्स आर गेटिंग जॉब ऑन सीजन।
हार्वेस्टिंग सीजन है, ठीक है, तो आपका काम में आ जाएगा, या प्लगिंग है, ठीक है, स्ट्रकिंग है, कोई भी सीजन है, जैसे फसल कट रही है, बो रहे हो आप, ठीक है, या फ्लावर तोड़ रहे हो, कुछ भी करना है, फर्टिलाइजर्स इशू करने हैं, तो वहाँ पे जो जॉब आ जाएगी वो आपका सीजनल जॉब आ जाएगा। अर्बन में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, मोस्ट ऑफ द विलिंग कैंडिडेट्स हु आर एजुकेटेड बट दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म जॉब, दैट इज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। As well as the person who are educated and still they are not getting jobs, that will be educated unemployment. In India, problem of unemployment among educated people is also quite grave. It is a problem spread across all parts of the country and poses serious threat to a social peace and harmony. Principal factors के क्या हैं? On accounts of expansion of educational institutions, यूनिवर्सिटी कॉलेज, नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन है सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड। मतलब जैसे जैसे एजुकेशन सेक्टर की संस्थाएं बढ़ती चली जा रही हैं, हमारे पास में जो रिसोर्स है एजुकेटेड लोगों का वो ज़्यादा आता जा रहा है, एंड उतनी इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्री के पास है नहीं कि जिससे लोगों को बेटे जॉब मिल पाए। दैट इज़ वाई देयर इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, की पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, सारे टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, मोस्टली चैप्टर इज कवर्ड, ओके। So thank you students for watching this video, and we have covered within all these two videos employment and unemployment topic from your unit number 6, okay. And for next remaining topics, if you want videos, you can put up your comment, we will make and let you know, okay. Thank you students, bye bye, take care.